बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास इस वक्त इख्तिताम पजीर हो गया है। इस इजलास के हवाले से बहुत सी चहमगोइयाँ और बहुत से दावे पाकिस्तान के चोटी के तज्जियाकारों की जानिब से किए जा रहे थे। बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म का अपना दौरा मनसूख करके वतन वापस पहुंचना, कौमी सलामती कमेटी का हंगामी इजलास जब ईरान के साथ कशीदगी इंतहा पर है और किसी भी लम्हे मामलात ख़राब हो सकते हैं, इस सब के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं, क्या मामला इमरजेंसी की तरफ जाएगा, क्या इंतखाबात इल्तवा का शिकार होंगे, इन तमाम तर सवालों का जवाब जो है वो इस वक्त आ चुका है। सूरत हाल आपके सामने है, सिचुएशन आपके सामने है। और इस वक्त नाज़रीन कराम, मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरी की पूरी सिचुएशन में जो इस वक्त मामलात बन चुके हैं ऑन ग्राउंड, क्योंकि इलेक्शन जो हैं 8 फरवरी को होने हैं। उस पर भी एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक लॉबी है या एक ग्रुप है जो ये एडवोकेट कर रहा है कि इलेक्शंस होने ही नहीं चाहिए और मईशत के लिए नहीं ठीक होगा, निगरान हुकूमत को कंटिन्यू करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए एक और महाज, पहले ही हमारा इंडिया का बॉर्डर और अफगानिस्तान के बॉर्डर के मामलात आपके सामने हैं। पाकिस्तान क्या एक और तीसरा फ्रंट इस वक्त अफोर्ड कर सकता है? नहीं। लेकिन जाहिर बात है, जो जवाब पाकिस्तान ने दिया वो जवाब देना बहुत ज़रूरी था और उस जवाब ने बहुत से लोगों के सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर कर दिए। अब ईरान ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक तो की, लेकिन 80 की दिहाई के बाद ईरान इराक कॉन्फ्लिक्ट के बाद बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पहला मुल्क बना जिसने ईरान के अंदर, ईरान की सरजमीन में घुसकर कार्रवाई की और जो एक राइट था पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान ने वो अपना राइट एक्सरसाइज कर लिया। अब यहां पर बहुत सी चहमगोइयां, बहुत से मामलात चल रहे हैं। आपको पता है कि इससे पहले ही ये बात सामने आ रही है कि मुल्क में इमरजेंसी नाफिज कर दी जा सकती है और इस सब के अंदर जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं उन्हें भी कन्विंस किया जा सकता है और मुल्क के अंदर सदर और वजीर आजम को एक पेज पे लाने की कोशिशें भी हो रही हैं। हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने इस हवाले से कहा कि इमरजेंसी अगर लगाई जाती है और अदालतें अगर उसकी राह में रुकावट डालती हैं, उस इमरजेंसी की राह में, तो फिर अदालतें जो हैं वो भी, उनका भी सारा जो बोरिया बिस्तर है वो गोल हो सकता है। बहुत से लोगों ने ये कहा कि अगर बल्ला हुआ तो इंतखाब नहीं होगा, इंतखाबात हुए तो बल्ला नहीं होगा, और अब बल्ला नहीं है तो इंतखाबात कन्फर्म हैं कि इंतखाबात आगे नहीं होने। अब हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने एक और बहुत बड़ा क्लेम किया कि लगता है इलेक्शन बढ़ चुके। वजीर आजम पाकिस्तान बैरून मुल्क अपना दौरा छोड़कर वतन वापस पहुंचने को हैं। ये उन्होंने पहले इस कौमी सलामती कमेटी के एलामिये से अपना जो नैरेटिव है वो दिया। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग पहली तरजीह होगी। कभी इम्कान है कि सदर मुमलिकत को वजीर आजम इमरजेंसी की समरी भेज देंगे। ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन का इनेकाद खतरे में पड़ जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अपनी जगह, कामरान खान साहब बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि वाकिफ़ हाल हैं बहुत से मामलात के। उन्होंने कल एक ट्वीट किया कि दाल में कुछ काला है, या नवाज शरीफ साहब को इल्म है कि इलेक्शन अब 8 फरवरी को नहीं होने वाले, न जाने कब होंगे। शायद यही वजह थी कि आज नवाज शरीफ की इलेक्शन मैदान में अजीबो गरीब एंट्री हुई। इलेक्शन कैंपेन का पहला जलसा, हफ्तों तवील इंतजामात, मगर नवाज शरीफ की तकरीर सिर्फ 10 मिनट मुख्तसर रही, अचानक ख़त्म कर दी। फिर उन्होंने कहा कि दाल में काला जारी है। ताज़ा तरीन पेशरफ में नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आज अपनी इलेक्शन कैंपेन के दूसरा जलसा जो कि खानेवाल में होना था, शरीक ही नहीं होंगे। कल उन्होंने हाफजाबाद में अपनी इलेक्शन कैंपेन की पहली तकरीर 10 मिनट में अचानक ख़त्म कर दी थी। ना ईरान वाक़ई का जिक्र किया, ना इलेक्शन का, ना नून लीगी मंशूर का या किसी इलेक्शन वादे का। और आज तो मियां साहब ने खानेवाल जलसे में अपनी शिरकत ही गायब कर दी। शायद मुंतजर हैं कौमी सलामती कमेटी आज शाम फरवरी 8 के इलेक्शन के हवाले से क्या फैसला करती है। अब ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास है, ये जब हुआ उसके पहले और उसके एलामिया आने तक कामरान खान साहब ने एक और बात कर दी। कहते हैं कि कौमी सलामती कमेटी के 130 मिनट और विफाकी काबीना के 40 मिनट तवील इजलासों के कलीदी फैसलों का कौम से भी ज्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुंतजर है। फैसलों पर मुश्तमिल एलामिये की नोक पलक दुरुस्त होने के बाद वजीर आजम के दफ्तर से एलामिया जारी होना है। जराए कहते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान इज्जत माब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की मुरव्वजा तरीके के मुताबिक
खामोशी से उन्हें एतमाद में ले लेंगे और ये सब कुछ हो जाएगा। अब इस सब में ईरान वाला मामला जो है वो सिचुएशन डिफ्यूज होती हुई नजर आ रही है इन तमाम तर दावों के बरक्स। पाकिस्तान और ईरान जो है उनके दरमियान कशीदगी की सूरत हाल के बाद दोनों ममालिक के वज़राए खारजा के दरमियान एक बार फिर टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। एक टेलीफोनिक राब्ता तब हुआ जब ईरान ने स्ट्राइक की थी और ईरान के वजीर खारजा ने कहा और ईरान की मिनिस्ट्री ने भी ये स्टेटमेंट दी कि हम अपनी सरजमीन पर होने वाली दहशत गर्दी के खिलाफ हमने कार्रवाई की है, हम पाकिस्तान की सरहदों का एहतराम करते हैं। फिर पाकिस्तान ने भी कार्रवाई करके उसी तरह की स्टेटमेंट दे दी कि हम भी जी ईरान की जो सरहदें हैं उनका उनकी इज्जत करते हैं, उनका एहतराम करते हैं। इंटरेस्टिंगली ईरान की जो कार्रवाई थी उसमें पाकिस्तान ने यह बताया कि यहां पर उनकी कार्रवाई एक बिल्कुल आप कह लें कि बिला जवाज और एक कोई ऑर्गेनाइज्ड या बिल्कुल इस तरह की नहीं थी और कोई टारगेटेड भी नहीं थी, प्रिसाइज भी नहीं थी। उसमें औरतें और बच्चे जो हैं वो भी निशाना बने पाकिस्तान के सूबा बलोचिस्तान में, जबकि ईरानियन साइड ये कंफर्म कर रही है कि पाकिस्तान की स्ट्राइक्स के अंदर नॉन ईरानियन लोग जो हैं यानी गैर ईरानी एलिमेंट्स जो हैं वही निशाना बने, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत कुछ एक साथ किया। पाकिस्तान ने ईरान की सरजमीन पे मौजूद अपने ग्राउंड एसेट्स को मोबिलाइज किया, फिर इसके साथ ही साथ हाईली प्रिसाइज पाकिस्तान एयरफोर्स के जो टारगेटेड अटैक्स हैं। और जब हम इंडिया को मजा चखा सकते हैं तो ईरान तो जाहिर बात है, आपको पता है पाकिस्तान ने स्ट्राइक कर दी और उसके बाद उसी तरह की एक स्टेटमेंट जारी कर दी कि जी ईरान जो है हम उसकी सरहदों की इज्जत करते हैं, कि उसका एहतराम करते हैं टेरिटोरियल इंटेग्रिटी का, लेकिन हमारे पास राइट है कि हमारी सरजमीन पे अगर BLF दहशत गर्दी ईरान की सरजमीन को इस्तेमाल करती है। और पाकिस्तान का तो ये भी क्लेम है कि जिन एरियाज में ईरान के हमने ये कार्रवाई की है वहां पर तो ईरान की रिट ऑफ द स्टेट ही नहीं है, वहां पर तो ईरान की हुकूमत का कोई होल्ड भी नहीं है। दिस इज अ रियलिटी। अब जराए के मुताबिक जलील अब्बास जिलानी जो कि पाकिस्तान के निगरान वजीर खारजा हैं और ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लेहान के दरमियान होने वाले टेलीफोनिक राब्ते में दोनों ममालिक के वज़राए खारजा ने हालिया तनाव खत्म करने पर इत्तफाक किया। तर्जुमान वजारत खारजा ने भी पाक ईरान वज़राए खारजा के राब्ते की तस्दीक की। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास ने ईरान के साथ तमाम अमूर पर काम करने पर रजामंदी का इजहार किया, जबकि सिक्योरिटी अमूर पर करीबी ताउन की जरूरत पर जोर दिया। निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास का कहना है कि ईरान के साथ बामी एतमाद और ताउन के जज्बे की बुनियाद पर काम करने को तैयार हैं। दूसरी जानिब ईरानी वजारत खारजा के मुताबिक दोनों वज़राए खारजा ने आला सतह पर ताल्लुकात की बहाली पर बात की। जो पाकिस्तान ने आला सतह पर ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए थे, जो एम्बेसडर्स का मामला था, उस पर पाकिस्तान ने ईरान ने यह कहा कि हमने जी इसके ऊपर बात की, हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाल हों। जबकि पाकिस्तानी वजीर खारजा ने ईरानी हम मनसब को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दे दी। जराए का कहना है कि निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी कौमी सलामती कमेटी को ईरानी हम मनसब से गुफ्तगू पर उन्होंने ब्रीफ भी करना था, जो कि उन्होंने कौमी सलामती कमेटी में ब्रीफ किया। पाकिस्तान के एडिशनल सेक्रेटरी खारजा रहीम हयात कुरैशी ने ईरानी हम मनसब सैयद रसूल मूसवी को जवाब दिया कि आपके जज्बात का जवाब देता हूँ प्यारे भाई रसूल मूसवी। एडिशनल सेक्रेटरी खारजा जो है उन्होंने ईरानी सिफारतकार से कहा कि पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुकात हैं, मस्बत बातचीत के जरिए तमाम मसाइल को हल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। दहशत गर्दी समेत हमारे मुश्तरका चैलेंजेस के लिए मरबूत कार्रवाई की जरूरत है। ईरानी सिफारतकार ने कहा कि दोनों ममालिक के रहनुमा और आला हुकाम जानते हैं कि हालिया तनाव का फायदा दुश्मनों और दहशत गर्दों को होगा। आज मुस्लिम दुनिया का अहम मसला गजा में सहूनियों के जराइम बंद करवाना है। यही बात हम भी कर रहे थे। चलें, अब ईरान को समझ लग गई, पहले ईरान ने की, लेकिन अब ईरान को समझ लग गई है कि इस कार्रवाई का फैसला जो है वो अगर किसी को हुआ तो वो पाकिस्तान और ईरान के और इस्लाम के दुश्मनों को होगा। अब ये जो मस्बत पैगामात का तबादला है, इसने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है कौमी सलामती कमेटी के इजलास से पहले। और ईरान को भी पता था कि पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास, जिसमें आपके इंटेलिजेंस चीफ्स होते हैं, जिसमें आपके सर्विसेज चीफ होते हैं, जिसमें आर्मी चीफ, एयर चीफ और बाकी लोग हैं, और इसके साथ साथ कौमी सलामती कमेटी जो है उसके बाद जो विफाकी काबीना है उसका इजलास भी हुआ। अब ईरान की जानिब से तनाव खत्म करने की ख्वाहिश के बाद पाकिस्तान ने ईरान के साथ कशीदगी खत्म करने का फैसला कर लिया है। कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद निगरान विफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। पाकिस्तान ने ईरान के साथ तनाव खत्म करने का फैसला किया और काबीना ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात बहाल करने की मंजूरी दे दी। जराए ने बताया कि निगरान वजीर खारजा ने काबीना इजलास को ब्रीफिंग दी और कहा कि ईरान हालिया तनाव खत्म करना चाहता है,
ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कहा कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक से कशीदगी नहीं चाहता। हम नहीं चाहते कि ईरान से ताल्लुकात ख़राब हों। ईरान ने गलत इकदाम किया जिसका ईरान को जवाब मिल गया। कबल अज़ीज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ जिसमें मुल्की सालमियत और खुद मुख्तारी पर किसी किस्म का समझौता न करने के अज़म का इयादा किया गया। कौमी सलामती कमेटी का कहना था कि पाकिस्तान हमसाया ममालिक के साथ कोई कशीदगी नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की कौमी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अब ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है बरादर इस्लामी मुल्क के साथ कोई दुश्मनी मोल लेना या किसी जंग में जाना। जो उन्होंने किया उसका उन्हें मुंह तोड़ सूद समेत पाकिस्तान ने जवाब ईरान को दे दिया और उन्हीं की जुबान में जवाब दे दिया। उसके बाद ईरान जो है उसने भी ईरान भी अपनी लाइन पे आ गया। ईरान ने कहा कि हम तो आपसे कशीदगी चाहते ही नहीं हैं, हम तो अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हमारी इस कशीदगी का फ़ायदा तो दुश्मन उठाएगा। क्योंकि देखें ईरान के आलमी उफ़क़ पर बहुत कम दोस्त हैं। पाकिस्तान के एलाइज़ में सऊदी अरेबिया, यूएई और फिर यूएस, वो ईरान के जानी दुश्मन हैं। और इस सब के बावजूद पाकिस्तान ने एक बड़ी अच्छी इम्पार्शियल पोजीशन रखी है। ईरान क्या अफोर्ड कर सकता है कि ईरान पाकिस्तान के साथ फुल फ्लेज वॉर में चला जाए या पाकिस्तान के साथ बॉर्डर जो है उसे वॉलाटाइल कर ले। वहाँ पर फिर आपको पता है कि बॉर्डर पे ट्रेड भी होती है, उसका ईरान को नुकसान है, पाकिस्तान को उसका फ़र्क भी नहीं पड़ता और ईरान के लिए एक बहुत बड़ा इशू बन सकता है। ये सारी चीज़ें ईरान जो है उसे समझनी भी चाहिए और ईरान जो है वो देख भी रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारे ज़राए बता रहे हैं वो बातें उन तमाम तर तज्ज़ियाकारों के खदशात के बरक्स हैं जो इब्तदा में मैंने आपको बताई। इलेक्शन अपने वक्त पर 8 फरवरी को होंगे। हुकूमत और तमाम सलामती के इदारे इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन के इल्तवा की कोई कहानी इस वक्त नहीं है। कौमी सलामती काउंसिल और काबीना ने मुल्क के दिफा के हवाले से एक नुकाती एजेंडे पर किए जाने वाले फैसलों की मुकम्मल इत्तफाक़ राय से तौसीक की और अपने इस अज़म का इयादा किया कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ारत ख़ारजा के वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद ईरान से अपना सफ़ीर बुलाने के फैसले की भी तौसीक की गई और बरादर मुल्क ईरान के साथ मामलात को खुश असलूबी से तय करने का भी एक फैसला जो है वो कर लिया गया। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पे चीज़ सामने आ रही है और ये सब कुछ जो है ये आप कह सकते हैं कि एमरजेंसी के हवाले से और इस कशीदगी की बुनियाद पर जो बातें की जा रही थी वो सारी की सारी बातें जो हैं वो इस वक्त आप कह सकते हैं बड़े वसूख के साथ कि जी वो दम तोड़ गई हैं। और इस सब में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसे समझना ज़रूरी है वो यही है कि आने वाले दिनों के अंदर इलेक्शंस जो हैं उनके ऊपर जो एक कुछ गहरे बादल मंडला रहे थे, अभी कुछ लम्हात के लिए या एज ऑफ वी स्पीक ईरान कॉन्फ्लिक्ट के तनाजुर में इलेक्शंस के इनेकाद के ऊपर वो सारी चीज़ें जो हैं वो बादल छट चुके हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।